If you have been in touch with the current affairs, you have been reading newspapers for a couple of months, for the past couple of months, then you must be knowing कि बहुत सारे भर भर के there are lots of editorials which have been written in the newspapers which were talking about globalization is going to end, globalization खत्म हो रहा, because उधर से ट्रम्प साहब कुछ करते थे, उधर से ब्रेक्सिट हुआ था, and then like protectionism is on rise, तो there were editorials going on कि globalization is on end. अब this question, with the waning of globalization, the first term is waning of globalization. Post Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. Question is asking you to elucidate. तो इतने सारे एडिटोरियल आने के बाद स्टिल हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन इज वेनिंग, but still people could not write a relevant answer, contextually relevant answer to this question, because again the basic thing is they could not understand ये question पूछ क्या रहा है और लिखना क्या है. First mistake the aspirants will commit, they will feel that this question is on globalization. तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख करके आ जाएंगे, दे विल गिव अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन और सारा एस्पेक्ट बता करके वो आ जाएंगे. बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मीन्स ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज डाइंग स्लोली. तो वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड इज टर्म इज पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर वर्ल्ड. तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ अराउंड 90s. कोल्ड वॉर के बाद, खत्म होने के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 90s, देयर इज अ वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ. वो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा क्रिएट हुआ? बेस्ड ऑन यूएस लेड, जो आप कह सकते हैं यूएस लेड जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेड सिस्टम, फ्री ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सप्लाई चेन्स. तो इस तरीके के जो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद the system which got generated, that is waning because of rise of sovereign nationalism. अब sovereign nationalism का मतलब आपको पता होना चाहिए. If you don't know the meaning of sovereign nationalism, ultimately आप कहीं ना कहीं won't be able to write a decent answer. What is the meaning of sovereign nationalism? बहुत सिंपल सी बात है. A kind of nationalism where sovereignty is on priority. If a government is taking some stance, taking some decisions which is entirely focused on ensuring its sovereignty, so that kind of nationalism will be called sovereign nationalism. Now the question is saying that with waning globalization, this world, Cold War के बाद का जो world है, that is becoming a site of sovereign nationalism. Means globalization is waning, globalization जो है that is declining and it is leading to sovereign nationalism का rise. Globalization नीचे जा रहा है, sovereign nationalism is on rise. This is the question. And the question is asking you to elucidate. ठीक है, सिंपल सी बात है. elucidate का मतलब स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए. अब स्पष्ट कीजिए का मतलब क्या? स्पष्ट कीजिए मीन्स टू ब्रिंग इन क्लैरिटी. अब कमरे में अंधेरा है, आपको कहा जाए स्पष्ट करो भाई क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, चेयर है, टेबल है, क्या है, तो यू विल एक टॉर्च जलाएंगे, आप बत्ती जलाएंगे और आपको दिखेगा, तो यू विल गेट क्लैरिटी कि हाँ यहाँ पे टेबल है कि चाय है कि कुर्सी है. तो अगर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इट इज आस्किंग यू टू एल्यूसिडेट, मीन्स यू ब्रिंग इन क्लैरिटी. आप क्लैरिटी कैसे लाएंगे किसी चीज को लेकर के साहब? तो क्लैरिटी लाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपके पास कुछ प्रूफ्स होने चाहिए कि भैया देखो मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट यू कैन आई एम इल्यूसिडेटिंग दिस स्टेटमेंट. बट एस्पिरेंट्स क्या करेंगे? दे विल गो ऑन गिविंग आर्गुमेंट्स, बिकॉज हमें सिखाया जाता है दैट योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड. तो बैलेंस आंसर के चक्कर में क्या करेंगे? दे विल मेक अ टेम्पलेट, बिकॉज टेम्पलेट बनाना सीखते हैं हम लोग. सो दे विल राइट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ओवर हियर. एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, and they will write arguments against, और इस arguments against में they will write 3 points, 4 points that no, it is globalization is not waning. Then they will write arguments favor and they will say that yes, globalization is waning. ठीक है, एक जगह उन्होंने ग्लोबलाइजेशन वेन नहीं कर रहा, ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल इंटैक्ट,
इसके फेवर में पॉइंट्स दे दिए, और उसके नीचे ग्लोबलाइजेशन इज वेनिंग, उसके फेवर में पॉइंट्स दे दिए, और उन्हें लगेगा कि उन्होंने नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स दे दिए, तो दे विल फील दैट देयर आंसर इज बैलेंस्ड। और बैलेंस लिखना सिखाया जाता है आपको, बट नंबर आपको नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि आपने आंसर तो अपने हिसाब से जरूर बैलेंस लिखा, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू गिव दिस काइंड ऑफ बैलेंस्ड आंसर। क्वेश्चन इज गिविंग यू स्टेटमेंट, इट इज आस्किंग यू टू ब्रिंग इन क्लैरिटी। आप एल्यूसिडेट कीजिए इसको। नो डाउट आर्गुमेंट्स का इंपॉर्टेंस है, आर्गुमेंट्स टू होल्ड इंपॉर्टेंस। अगर आपने इसके फेवर में भी आर्गुमेंट दिया तो यू नीड टू गिव सम बैलेंसिंग पॉइंट्स, बट इट इज नॉट दैट 50% ऑफ द आंसर इज गोइंग पॉजिटिव एंड 50% आंसर इज गोइंग नेगेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। If that is happening, certainly you are missing the context of the question. अब इसको लिखने का सबसे अच्छा सा तरीका, introduction. You could have defined globalization, that how globalization in the post-Cold War region, how globalization because of the rise of technology, how globalization led to integration of different economies and culture, but then you should have written about waning of globalization. But in recent times there have been incidents, events and issues because of which it is being said that globalization is waning. ये आपने क्या करा कि you touched the important words of the question statement. Or to introduce, you could also have defined the term sovereign nationalism, that it is being said that globalization is waning because of the rise of nationalism having sovereignty on priority. हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इन बॉडी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट यस ग्लोबलाइजेशन इज वेनिंग। अब वेनिंग आपको रैंडम तरीके से, यू मस्ट नॉट गिव आर्गुमेंट्स। वेनिंग, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में? सोवरेन नेशनलिज्म में। तो ये जो कोर है इस क्वेश्चन का, दैट कोर यू नीड टू होल्ड ऑन थ्रू आउट योर आंसर। पूरे आंसर में इस कोर को पकड़ के रखना है। तो इफ यू आर गिविंग आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, देन व्हाट एवर आर्गुमेंट्स यू आर गिविंग, दिस शुड बी कनेक्टेड। Whatever arguments you are giving in favor of to prove that globalization waning, all the arguments should be saying it is waning because of sovereign nationalism. तो आप एग्जाम्पल दे सकते थे ब्रेक्सिट का, आप एग्जाम्पल दे सकते थे यूएस की रिसेंट ट्रेड पॉलिसीज का, आप एग्जाम्पल दे सकते थे प्रोटेक्शनिज्म का, आप इवन यू कुड हैव इंक्लूडेड एग्जाम्पल्स ऑफ मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का भी जो कंपेन चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत जो हम कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। आप एग्जाम्पल दे सकते थे बाइंग ऑफ रशियन ऑयल, रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो एग्जाम्पल यू कुड हैव गिवन, बिकॉज ऑल दीज हैव बीन, चाहे वो यूएस का प्रोटेक्शनिज्म हो, चाहे ब्रेक्सिट हुआ हो यूरोपियन यूनियन से, ऑल दिस हैव हैपेंड बिकॉज हैविंग सम काइंड ऑफ सोवरेनिटी, द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन इन द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो ऐसे करके यू कुड हैव गिवन पॉइंट्स, बट अगेन यू शुड हैव बैलेंस टू सम एक्सटेंट। मतलब 60-70%, 80% हिस्सा आपका आर्गुमेंट्स फेवर में जाना चाहिए। एक पॉइंट आप दे सकते थे बैलेंस करने के लिए कि ठीक है, देयर आर एविडेंसेस that globalization is waning because of rise of sovereign nationalism, but still there are things। अब इसमें आप cooperation based, जैसे इंडिया रशिया या इंडिया या चाइना के बीच में cooperation बता सकते थे, आप रेयर अर्थ का मैटर दे सकते थे, इंडिया यूएस के बीच में आप बता सकते थे कि irrespective of trade differences, the cooperation between India and US in other aspects, be it technology, be it counter terrorism, is still going on। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट दे करके यू कुड हैव ट्राइड टू डू काइंड ऑफ बैलेंस, एंड फिर आप एक कंक्लूजन यू कुड हैव रिटन दैट दो इट इज बीइंग परसीव्ड that globalization is waning because of sovereign nationalism, but it should also be understood that the countries which are acting towards it are actually thinking for the better terms and better life of their own countrymen। इस तरीके से आपने सोवरेन नेशनलिज्म को भी डील किया, आपने वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी डील किया, और द कोर ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको आपने थ्रू आउट अपने आंसर में रिप्रेजेंट किया, हैंडल किया। If you can write an answer this way, then certainly you are going to meet the contextual demand of the question. See you in next session.